कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का आपका पेपर, जिसमें सेट ए का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पर पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा, जिसको आपको 3 घंटे में क्या करना है, हल करना है। आइए विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर पहला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनको आप पूरे कंप्लीट करते हैं तो 30 नंबर यहाँ से आपके पक्के होंगे। चलिए पूरा पेपर हम हल करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। साथ ही साथ एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, तो बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से, सबसे पहले हमें प्रश्न नंबर 1 में हमारे जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान के रूप में रहते हैं। किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, सभी को कमेंट करते रहना है। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के लिए दर्शाने के लिए pH क्या लिखेंगे आप, pH पैमाने का उपयोग किया जाता है। pH पैमाना, यह है आपका उत्तर हो जाएगा। सिरका में होता है, तो सिरका में क्या होता है इस खालिस्तान में आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड आप करेक्ट आंसर इसमें लगाएंगे। उसके बाद में हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, भोजन। भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संदेश संवहन की इकाई कहलाती है, तो क्या कहलाती है, न्यूरॉन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। बाह्य कान की मांसपेशियां मनुष्य में पाए जाने वाले एक अंग है, तो एक अंग जो होगा वो हो जाएगा अवशेषी। अवशोषी आपका इसमें क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना है अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर लोहे में जंग लगना अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बताइए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मंद रासायनिक। मंद रासायनिक, मंद रासायनिक आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2। एक शब्द में उत्तर देना है। कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्रमांक पहला है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मेडल ने लंबे और बौने पौधे का समकरण कराया, तो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में पौधे कैसे थे। तो यहाँ पर आपका जो पौधे थे वो किस प्रकार के थे, वो सभी लंबे पौधे। आंसर क्या होगा, सभी पौधे जो थे वो कैसे थे, लंबे। सभी लंबे पौधे, इसमें आप आंसर लगाएंगे, सभी लंबे पौधे। अगला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण दीजिए। प्रकाश का परावर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण देना है। तो इसमें आपका हो जाएगा चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। क्या, चमकीली
आंसर होगा चमकीली सतह, है ना। चमकीली लिखिएगा, चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके वे यंत्र जो पास की वस्तु का आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो नीले लिटमस को जो लाल कर देते हैं, तो इसमें आप आंसर लगा देंगे अम्ल। अम्ल आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। उसके बाद में यहाँ देखिए सही विकल्प, मनुष्य के उदर मतलब आमाशय से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? यहाँ पर ये H2 है, SO4 है, HNO3 है ना। कैसे लिखते हैं ये? जैसे H2 है ना, ऐसे है ये SO4, इस प्रकार से है ना, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। तो मनुष्य के उदर में जो आमाशय से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो इसमें आप जो करेक्ट आंसर अपना लगाएंगे, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, HCl और HNO2। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा HCl। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो क्या आवश्यक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो आवश्यक हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 व H2O, क्लोरोफिल या सूर्य प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है वो काय के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, मस्तिष्क जो उत्तरदायी है वो सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप लिखेंगे वो अपना लगाएंगे, बताइएगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लगा देंगे, आप सभी अपना सही आंसर लगाएंगे पक्षाभि द्वारा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, अपमार्जक झाग देते हैं मृदु जल में, कठोर जल में, लवणीय जल में या सभी में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मृदु जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कार्बन यौगिक की प्रकृति होती है, जो कार्बन होते हैं ना, उस यौगिक की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ये आपको बताना है। कार्बन यौगिक की प्रकृति होती है आयनिक होती है, वैद्युत संयोजक होती है, से संयोजक होती है, उप से संयोजक होती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा से संयोजक होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे, APO3 Fe2O3। तो यहाँ पर आप जो है वो देखिएगा Fe2O3। तो इसको आप जो मिलाओगे, किससे मिलाओगे, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर अपना लगाएंगे वो लगाएंगे हेमेटाइट। साफ संतरा, तो संतरे को आप मिलाएंगे सिट्रिक अम्ल, दोनों मिल गए ना, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक, तो इसमें आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे
KW/H। फर्न में जनन, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्न में जनन, तो इसको आप मिलाओगे बीजाणु जनन। और अमीबा में जनन, तो इसको आप मिलाओगे विखंडन। और विलियम हार्वे, तो इसको आप मिला दोगे बंद परिवहन तंत्र। यह जोड़ी हो गई आपकी। उसके बाद में यहाँ पर सत्यापत्ति देखेंगे। लिस्मेनिया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर पहले का क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा, निषेचन की क्रिया अलैंगिक जनन का भाग है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यह आंसर भी आपका सत्य है, दूसरा भी सत्य है। ठीक है। तीसरा, अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, NaCl का जलीय विघटन विलियन ब्राइन कहलाता है। चौथा, सत्य। एड्रेनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, तो यहाँ पर आपका जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, असत्य है ना। ये पांचवा क्या हो जाएगा आपका, असत्य है। हार्मोन है ये। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, तो असत्य, इसमें आपका असत्य जाएगा। ठीक है। तो ये हमने 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, आगे देखिएगा। और अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl अम्ल में डाला जाता है, तो कौन सी गैस निकलती है, आयरन की तनु H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अपमार्जक और साबुन में अंतर। ऑक्सीकारक क्या है, उदाहरण दीजिए। यौन आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन लिखिए। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण की पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। बाकी यहाँ क्वेश्चन आप पूरे देख रहे हैं, पूरा पेपर रहेगा ये। यहाँ पर गुणसूत्र के कार्य लिखना है। मेंडल के स्वतंत्र अफ्यून का नियम समझाइए। ये सभी क्वेश्चन है आपके। ठीक है। इनके आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और विभव, विद्युत विभव तथा विभवांतर में कोई द्वंतर लिखिए। ओम का नियम लिखिए। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, और विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण लिखिए। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, लिखिए। संचारण किसे कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष। ये सभी क्वेश्चन है 17वां, 18वां, 19वां। ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर के लिए मैं बताने वाला हूँ अभी आप लोगों को। ये रहा 23वां क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपका। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको आंसर के लिए आप क्या करेंगे। 6 से लेकर तो कहाँ तक, 23 तक के सभी आंसर लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर इन प्रश्नों के आपको सभी आंसर मिलेंगे, और आने वाले पेपर के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। इनका सॉल्यूशन का एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वो वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगा, है ना। वीडियो भी मैं 6 से लेकर 23 तक का वीडियो भी आएगा, आपको वीडियो भी मिल जाएगा हालांकि, लेकिन PDF के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। धन्यवाद।